गुड मॉर्निंग बच्चों। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होइएगा, स्वस्थ होइएगा, मस्त होइएगा। चलिए आज हम लोग अमन फिजिक्स अपने यूट्यूब चैनल पे डायमेंशन का लेक्चर 1 हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे। आज हम आप लोग को दूसरा लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। आज हम आप लोग को डायमेंशन का दूसरा लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग दूसरे लेक्चर में बात करेंगे कि पहले लेक्चर में हम पहले क्या क्या पढ़ाए हैं। 2 मिनट पहले हम फटाफट रिकॉल कर देते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में बच्चों हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि डायमेंशन जो भी हम सीखे हैं मेनली एम, एल और टी के फॉर्म में सीखे हैं। बच्चों किसके फॉर्म में सीखे हैं? एम, एल और टी के फॉर्म में, पहला। दूसरा हम आपको इंपॉर्टेंट बात बताएं डायमेंशन बनाने के बाद कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स का डायमेंशन नहीं होता है, जैसे कि साइन थीटा हुआ, आपको कॉस थीटा हुआ, मैथ्स का नंबर हुआ 1 2 3, ये सब थीटा, अल्फा, बीटा, ये सब का डायमेंशन नहीं होता है। मतलब साइन थीटा का डायमेंशन नहीं होगा, कॉस थीटा का डायमेंशन नहीं होगा, मैथ्स के नंबर का डायमेंशन नहीं होगा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब का डायमेंशन नहीं होगा। अब आज के लेक्चर में हम लोग को डायमेंशन का इंपॉर्टेंट सवाल करना है बच्चों। तो उसके लिए पहले डायमेंशन का हम लोग को यूज सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? यूज। तो आप लोग आज के लेक्चर में सबसे पहले बच्चों हेडिंग बनाइएगा डायमेंशन के पहले यूज का, जिसको हम बोलते हैं यूजेज, या यूज लिख दीजिए सीधा। यूज ऑफ डायमेंशन। ठीक है बच्चों, पहला हेडिंग बना लीजिए यूज ऑफ डायमेंशन। ठीक है, चलिए तो पहले यूज का नाम आप लिखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। पहले यूज का क्या नाम लिखिएगा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन वैसे ही लगा दिए, लेकिन पहले यूज का नाम आप दीजिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक, तो सबसे पहले कोई पूछेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, तो बच्चों पहले इसको समझाने के लिए पहले हम आपसे कुछ बात करते हैं, उसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई लिखे v बराबर u प्लस AT। बच्चों मान लो कोई लिखे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो आप लोग खुद गौर करिए, ये लिखा गया v बराबर u प्लस 80। 9th में आप जरूर पढ़े हैं, आगे हम काइनेमेटिक्स जब पढ़ाएंगे तो वहाँ भी इसके बारे में चर्चा होगा। v बराबर u प्लस 80, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये सब जो भी फार्मूला आप बच्चों पढ़े हैं, इन सारे फार्मूला में एक चीज़ आप गौर करिए। मेरा पहला सवाल है कि बच्चों आपसे कोई पूछेगा कि ये सब कोई इक्वेशन है कि नहीं, ये सब कोई समीकरण है कि नहीं, तो आप लोग बोलिएगा फटाक से कि हाँ सर ये इक्वेशन है, ये समीकरण है। क्यों? और क्या बचपन से मैथ्स में पढ़े हैं कि जिसमें भी इक्वल टू का साइन आ जाता है, जहाँ पर भी इक्वल टू का साइन आ जाता है वो सब इक्वेशन होता है। वो सब क्या होता है? इक्वेशन होता है। जैसे यहाँ पे आप गौर करिए, LHS है इसमें और इसमें क्या है? RHS। मतलब लेफ्ट इक्वल टू के बाएं तरफ जो हुआ बच्चों उसको हम बोले LHS, और इक्वल टू के दाएं तरफ जो हुआ उसको बच्चों बोले RHS। वैसे यहाँ पर भी इक्वल टू के लेफ्ट तरफ है LHS और राइट तरफ है RHS। मतलब हम क्या समझाएंगे कि जिसमें LHS भी होगा और RHS भी होगा, मतलब कि जिसमें मेन कंक्लूजन कि जिसमें इक्वल टू का साइन लगा होगा, बराबर का साइन लगा होगा, इसी को बच्चों हम फिजिक्स में बोलते हैं इक्वेशन। इसको फिजिक्स में क्या बोलते हैं? इक्वेशन। तो सबसे पहले आप खुद गौर करिए, ये जितना भी इक्वेशन है ये सारा इक्वेशन फिजिक्स में यूज होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि वैसा कोई भी इक्वेशन जो सब का यूज बच्चों फिजिक्स में होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों फिजिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? फिजिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे कि वैसा कोई भी इक्वेशन, वैसा कोई भी समीकरण, वैसा कोई भी इक्वेशन जिसका यूज अगर बच्चों फिजिक्स में होता है, जिसका यूज कहाँ होता है? फिजिक्स में होता है, तो इसको हम बोलेंगे फिजिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? फिजिकल इक्वेशन। अब मान लो बच्चों कि ये अगर हमारा फिजिकल इक्वेशन है, तब अपने टॉपिक पे लौटते हैं। हमारा टॉपिक कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या टॉपिक कह रहा है? कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। तो हम क्या जवाब देंगे कि फिजिक्स के किसी भी इक्वेशन, क्या बोलेंगे? फिजिक्स के किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशन फार्मूला अगर बराबर होगा, डायमेंशन फार्मूला अगर इक्वल होगा, तो इसी को बच्चों हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलेंगे? एक बार लास्ट बार फिर बोल रहे हैं कि फिजिक्स के किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड
और राइट साइड का डायमेंशन फार्मूला अगर बराबर हो, डायमेंशन फार्मूला अगर इक्वल हो, तो इसी को बच्चों हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसको अगर आप लिखना चाहिएगा, तो आराम से आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि आपसे कोई पूछे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, तो आप यही बोलिएगा कि इट स्टेट्स दैट डायमेंशन फार्मूला ऑफ बोथ साइड ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन आर सेम इज सेड टू बी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब कि फिजिक्स के किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशन अगर सेम है तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आप इसको स्क्रीन पॉज करके पहले लिख लीजिए, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल्स को कराते हैं। चलिए अब हम लोग एग्जांपल्स बनाएं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के सवाल को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम डायमेंशन को जोड़ने और घटाने, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का रूल समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मान लो मैथ्स में अगर आपको लिखा होता l + l तो आप आंसर लिखते 2l। अगर मैथ्स में लिखा होता l - l तो आप आंसर लिखते 0। आंसर क्या लिखते? 0। लेकिन बच्चों अगर यही बात डायमेंशन में है, किस में है? डायमेंशन में है, तो डायमेंशन में एक अलग रूल होगा जिसको हम बताते हैं, पहले आप समझने का प्रयास करिए। डायमेंशन में अगर बच्चों कोई लिखे l + l तब भी आप आंसर लिखिएगा l। डायमेंशन में कोई लिखे l - l फिर भी आप आंसर लिखिएगा l। डायमेंशन में अगर कोई लिखता है बच्चों lt का पावर -2 प्लस lt का पावर -2 फिर भी आप आंसर क्या लिखिएगा? lt का पावर -2। डायमेंशन में कोई लिखे lt का पावर -1 lt का पावर -1 फिर भी आंसर लिखना है lt -1। मतलब कुल मिला के समझ लो शॉर्टकट में, तो हम यही बोलेंगे कि डायमेंशन में प्लस या माइनस का मतलब हम इक्वल की तरह सोच के चलेंगे। किसकी तरह सोच के चलेंगे? इक्वल की तरह। और ये बात केवल डायमेंशन के लिए हम बता रहे हैं। किसके लिए बता रहे हैं? डायमेंशन के लिए, कि जिससे सवाल हम तेजी में सॉल्व कर सके। फिर से देख लो l + l होगा तो क्या होगा? l, यानी कॉपी में अपने रफ वर्क करके बच्चों कॉपी में रफ वर्क करके इसको नोट कर लो कि डायमेंशन को जोड़ने या घटाने का नियम ये होता है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, अब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे फिर से लौटते हैं। तो हम आपको तुरंत पढ़ाए हैं बच्चों कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे कि फिजिक्स के किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशन अगर बराबर है तो इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। चलिए इस पर पहला एग्जाम्पल हम लोग मिलकर बनाते हैं। जैसे मान लो पहला एग्जाम्पल हम लिखे v = u + at। पहला एग्जाम्पल हम क्या दिए? v = u + at। तो आप लोग खुद गौर करिएगा कि LHS, सबसे पहले ये बात जान जाइए, v हो या u हो इसको हम वेलोसिटी बोलेंगे। आगे चल के हम काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे तो वहाँ समझाएंगे कि v को फाइनल वेलोसिटी बोले, u को इनिशियल वेलोसिटी बोले, लेकिन फिलहाल अभी वेलोसिटी समझो। a के बारे में कोई पूछे तो फिलहाल आप एक्सेलरेशन समझो, और t के बारे में कोई पूछे तो आप टाइम समझो। अब आप गौर करो, हम पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे, आपको याद होगा, पिछले लेक्चर को देख लीजिएगा, समझ में आएगा। ऐसे हम फिलहाल लिख दे रहे हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन कोई पूछेगा तो आप बोलिएगा lt -1। क्या बोलिएगा? lt -1। अच्छे से लिख दे रहे हैं इसको। वेलोसिटी का डायमेंशन कोई पूछे तो बोलिएगा lt -1। एक्सेलरेशन का डायमेंशन पूछे तो lt -2। चलिए अब बनाते हैं। सबसे पहले खुद गौर करिए LHS में क्या लिखा हुआ है। कोई बच्चा बोलेगा सर आराम से कि LHS में वेलोसिटी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बच्चों? वेलोसिटी लिखा हुआ है v। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? lt -1। क्या होता है बच्चों? lt -1। अब हम आते हैं RHS में। तो RHS में क्या लिखा हुआ है बच्चों? u + at। क्या लिखा हुआ है? u + at। तो u + at जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तब यहाँ पे u भी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन हम देख रखे हैं lt -1 होता है। क्या होता है बच्चों? lt -1। a एक्सेलरेशन है, इसका lt -2 होता है, और t बच्चों टाइम है तो t का t होता है, यानी मास का m, लेंथ का l, टाइम का t। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो खुद देखिए, पहले बचपन से बोर्ड मास का नियम पढ़े हैं कि पहले मल्टीप्लाई का काम, तो t और t को जैसे ही मल्टीप्लाई करिएगा तो t और t बेस सेम है, पावर जोड़िएगा तो lt -1 + lt -1। तो lt -1 + lt -1
एल टी माइनस वन होता है, क्योंकि थोड़ा देर पहले बच्चों में आप लोगों को पढ़ाए हैं कि डायमेंशन में प्लस या माइनस का मतलब इक्वल होता है। तो एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन क्या हो गया, एल टी माइनस वन। यानी बच्चों दिमाग में सेट कर लो, एल एच एस में भी हमारा एल टी माइनस वन था, आर एच एस में भी हमारा एल टी माइनस वन था। यानी हम लिख सकते हैं कि एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, यानी हमारा एल एच एस किसके बराबर है बच्चों, आर एच एस के बराबर है। इसमें कोई दिक्कत, यानी उम्मीद करें कि पहला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे हम एग्जांपल बताएं, हमें खूब बढ़िया समझ में आया होगा। हम क्या बताएं बच्चों कि फिजिक्स के किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशन अगर बराबर हो जाएगा तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उम्मीद करते हैं कि आपको खूब बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा एग्जाम्पल पे आपको लेके आते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के। तो सेकेंड एग्जाम्पल हम आपको लिख रहे हैं पहले s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं कि s का मतलब आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट समझो, u का मतलब आप बच्चों u का मतलब आप वेलोसिटी समझो, a का मतलब आप एक्सेलरेशन समझो, t का मतलब आप लोग बच्चों जानते हैं कि t का मतलब होता है टाइम। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, 1/2 मैथ्स का नंबर है, तो पिछले लेक्चर में पढ़ाए हैं, आज भी इसने अपने न्यू वीडियो में रिवीजन करा दिए हैं कि मैथ्स के नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ जो भी मैथ्स का नंबर है इसका कोई डायमेंशन मौजूद नहीं होगा। तो बच्चों स्क्रीन पॉज करके इस सवाल को खुद से सॉल्व करो। चलो ठीक है, हम उम्मीद करते हैं स्क्रीन पॉज करके तुम सॉल्व किए होगे। हम बना देते हैं इसको बच्चों। तो एल एच एस में क्या लिखा हुआ है, एस, तो एस डिस्टेंस है। तो हर बच्चा को पता है, पहले लेक्चर में पढ़ाए थे कि मास का एम होता है, टाइम का टी होता है, डिस्टेंस का एल होता है। यानी डिस्टेंस एस यहाँ पर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा एल। अब हम बच्चों बात करेंगे आर एच एस पे। तो आर एच एस में लिखा हुआ है यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। आर एच एस में क्या लिखा हुआ है बच्चों, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। तो आर एच एस में जब यू टी प्लस ए टी स्क्वायर आप लोग का लिखा हुआ है, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर जब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, तो खुद गौर करिए, यू वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन होगा एल टी माइनस वन, टी टाइम है तो टी का होगा टी। अब बच्चों गौर करिए, ए एक्सेलरेशन है एल टी माइनस टू, और टी स्क्वायर टाइम है तो टी स्क्वायर का टी स्क्वायर। अब खुद गौर करिए, टी प्लस टू से टी माइनस टू कट जाएगा, टी प्लस वन से माइनस वन कट जाएगा, यानी बच्चों एल प्लस एल, तो आंसर क्या आएगा एल। क्लियर है। अब खुद देखो बच्चों, एल एच एस में भी एल, आर एच एस में भी एल, यानी हम फटाक से बोल देंगे कि एल एच एस हमारे आर एच एस के बराबर है। और जब एल एच एस आर एच एस के बराबर है मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। क्लियर है। अच्छा, इसको जो लोग से नहीं बना बच्चों स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए एक और एग्जाम्पल इस पे करते हैं कि जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करिएगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा। एक और सवाल लिखते हैं बच्चों, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो पिछले सवाल में हम सब समझा ही दिए हैं कि v वेलोसिटी होता है, u वेलोसिटी होता है, a एक्सेलरेशन होता है, s डिस्टेंस होता है। और आपको पता है बच्चों कि 2 मैथ्स का नंबर है, तो आपको पता है कि मैथ्स के नंबर का कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होता है। तो मैथ्स के नंबर को हटा देंगे, इसको सॉल्व करिए। चलिए आप अपना स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करिए। हम बनाते हैं बच्चों, एल एच एस में लिखा हुआ है वी स्क्वायर, तो हम लोग को पता है कि वी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है बच्चों एल टी माइनस वन। क्या होता है बच्चों, एल टी माइनस वन। तो वेलोसिटी का डायमेंशन अगर एल टी माइनस वन हुआ तो इसका अगर स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, एल स्क्वायर टी माइनस टू। कि भाई v का डायमेंशन हुआ एल टी माइनस वन और ये पूरे v का स्क्वायर है, तो पूरे का स्क्वायर होगा, तो पूरे का स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आर एच एस पे। तो आर एच एस में बच्चों खुद गौर से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है यू स्क्वायर प्लस ए एस। क्यों? क्योंकि 2 तो मैथ्स का नंबर है, हम लोग को पहले से पता है मैथ्स के नंबर का डायमेंशन नहीं होता है बच्चों। तो मैथ्स के नंबर का डायमेंशन नहीं होगा तो 2 हट जाएगा, तो यू वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग को पता है एल टी माइनस वन, तो पूरे का स्क्वायर। ए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू, और एस डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का होता है एल। इसको जब बच्चों सॉल्व कर देंगे तो एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू प्लस एल इंटू एल, एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू। तो आप खुद गौर करिए, आप लोग को हम पढ़ाए हैं डायमेंशन में प्लस या माइनस का मतलब इक्वल होता है।
तो आपको जैसे हम पढ़ाएं एल प्लस एल एल होता है, एल माइनस एल एल होता है, वैसे एल स्क्वायर टी माइनस टू प्लस एल स्क्वायर टी माइनस टू क्या हो जाएगा, तो बच्चा बोलेगा एल स्क्वायर टी माइनस टू। यानी बच्चों खुद गौर कर लो, एल एच एस और आर एच एस दोनों हमारा इक्वल हो गया, यानी एल एच एस और आर एच एस इक्वल हो गया, तो हम आराम से लिख देंगे एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। चलिए अब बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे ये मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर तो 2-3 एग्जांपल्स करा दिए, आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए अब आगे एक और एग्जांपल हम करा देते हैं। पहले एक क्वेश्चन है, मान लीजिए t इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। अब आप खुद गौर करिए, जब t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, स्क्रीन पॉज करिए और बनाइए, ये पाई है बच्चों, पाई हम ऐसे ही लिख देते हैं, पाई मैथ्स का नंबर हुआ। चलिए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप दिमाग लगाइए, सबसे पहले हम सवाल सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हम LHS में बात करें तो LHS में लिखा हुआ है t, क्या लिखा हुआ बच्चों, t। अब टाइम है तो टाइम का डायमेंशन तो t को t ही रहने दो तब भी सही चलेगा, या तुम चाहोगे t को t ही रहने दो, या MLT में चाहोगे तो M0 L0 T1, बात तो बराबर ही है, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों RHS में, तो RHS में गौर से देखोगे 2 और पाई मैथ्स का नंबर ये हट जाएगा, तो बचा रूट एल बाई जी। आगे 2 और पाई मैथ्स का नंबर है बच्चों, मैथ्स के नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक बात है बच्चों। अब आप गौर करिए, एल लेंथ है तो लेंथ का एल ही रहेगा, और जी एक्सेलरेशन है तो इसका LT माइनस 2 होगा। तो खुद गौर करिए, एल से एल मर गया बच्चों, जी एक्सेलरेशन होता है, जी का पूरा नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी का पूरा नाम है जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो खुद सोचिए ये कोई ना कोई एक्सेलरेशन हुआ तो इसका LT माइनस 2 हुआ, तो L से L जब कट जाएगा, अब T माइनस 2 को ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, T का पावर प्लस 2 हो गया बच्चों। आगे एक्सेलरेशन का डायमेंशन, भाई जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो ऑलरेडी पढ़ाए हुए ना कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT का पावर माइनस 2 होता है, तो लेंथ का L होगा, एक्सेलरेशन का इतना होगा, L से L मरा, T का पावर माइनस 2 ऊपर ले गए तो T का पावर प्लस 2। अब बच्चों रूट के अंदर अगर T के स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 2 बार लिखा गया है, मतलब कि रूट के अंदर लिखा गया T इंटू 2 T, तो रूट से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा T। तो खुद सोच लो LHS T RHS T, तो LHS इक्वल्स टू RHS। मान लो बच्चों कि हम थोड़ा ऑनलाइन क्लास है तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके आराम से तोड़ के पढ़ा रहे हैं कि जो वीक स्टूडेंट्स होंगे उनको ज़्यादा फायदा मिले, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा है कि नहीं थोड़ा जल्दी समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को स्पीड करके भी अपना आप देख सकते हो, उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करें कि जो बताएं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इन कॉन्सेप्ट में तो मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा। यानी पहला टॉपिक डायमेंशन का पहला यूज़ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब बताया बच्चों कि फिजिक्स के किसी भी इक्वेशन, क्या बताया बच्चों, फिजिक्स के किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशन फार्मूला अगर बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो इसी को बच्चों बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें 3-4 सवाल करा दिए। अब तो समझते हैं कि डायमेंशन का पहला यूज़ आपका रेडी हो गया। अब बच्चों जब ये आपका रेडी हो गया, अब हम क्या करते हैं कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको कराते हैं डायमेंशन के, कुछ अच्छे क्वेश्चंस डायमेंशन के कराते हैं, जैसे कि आपको हम कुछ होमवर्क अगर आपको दे पाए बनाने के लिए, जिसे आप खुद से कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, आप समझने का प्रयास करिए कि अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का डायमेंशन आप लोग को सिखाते हैं अच्छा लेवल पे। तो उसके लिए थोड़ा सा 12th वाला टर्म है जो आपको 12th में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन डायमेंशन तो 11-12 नहीं होता है, डायमेंशन तो आपको 11th में ही सीखना पड़ेगा, इसमें पूरा 11-12 का टर्म आएगा। तो एक चीज़ और आप बच्चों गौर करिएगा कि डायमेंशन में जो चीज़ का फॉर्मूला ना पता हो तो घबराना नहीं है, क्योंकि डायमेंशन में 11-12 दोनों के पूरे फिजिक्स का यूज होता है। तो इस चैप्टर में बस आपको इतना ही से मतलब रखना है कि हमको डायमेंशन बनाने आना चाहिए। चलिए अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लो क्लास 10th में आप पढ़े हो करेंट, तो करंट को आप पढ़े होइएगा कि I से डिनोट करते हैं, और करंट इक्वल टू होता है चार्ज बाई टाइम। करंट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, चार्ज बाई टाइम। तो जब करंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम हुआ तो खुद गौर कर लो बच्चों, चार्ज इक्वल टू अगर कोई लिखेगा, कोई बच्चा बड़ा आराम से बता देगा कि सर चार्ज इक्वल टू अगर लिखना चाहे तो हम आराम से लिख देंगे करंट इनटू टाइम। अब बताओ चार्ज का Q हुआ, करंट का बच्चों I होगा और टाइम का बच्चों T होगा, यानी चार्ज का डायमेंशन
हमारा हो जाएगा IT। या बच्चों एक बात और, हम पढ़ाए थे पहले लेक्चर में कि करंट का डायमेंशन I भी हो सकता है या A भी हो सकता है, तो करंट का IT भी आप लिख सकते हो या AT भी लिख सकते हो, इससे आपके रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी करंट का डायमेंशन आप IT भी लिखो तब भी सही है या AT भी लिखोगे तब भी सही है। करंट का I लिखो तब भी सही है, A लिखो तब भी सही है। चार्ज का डायमेंशन IT या AT कुछ भी लिखो तब भी सही है। उम्मीद करें क्लियर है, चार्ज का IT या AT। ठीक, अब जब चार्ज का डायमेंशन तुम जान गए कि IT भी हो सकता है या AT भी हो सकता है, तो हम बच्चों बात को अब आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले समझना, ये कुछ और अच्छे अच्छे डायमेंशंस पढ़ते हैं। अब हम बनाते हैं रिलेशन की मदद से। कैसे रिलेशन की मदद सॉल्व करते हैं इसको देखो। जैसे मान लो कि हमसे कोई पूछे कि भाई एक सवाल आया था IIT 2013 के JEE मेंस में। सवाल था कि फाइंड डायमेंशन ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मतलब बच्चों कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी का हम लोग को डायमेंशन बनाना था। किसका डायमेंशन बनाना था? एब्सोल्यूट परमिटिविटी का। तो बच्चों एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बारे में टेंशन मत लो, इसके बारे में तुम 12th में पढ़ोगे। फिलहाल दिमाग में रखो कि इसको एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। किससे? एप्सिलॉन नॉट से। और तुम 11th वाले तुमको एप्सिलॉन नॉट बोलने में दिक्कत हो रहा है तो सीधा इसको E0 टाइप से बोल दो फिलहाल शॉर्ट में। 12th में जाओगे खुद समझ जाओगे इसका ओरिजिनल नाम एप्सिलॉन नॉट है, ऐसे इसको E0 टाइप से बोल दो। अब हम तुमको ये IIT में पूछा था, लेकिन हम तुमको इसको सॉल्व करने के लिए एक रिलेशन लिख के देते हैं। एक रिलेशन लिखते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई E0 मतलब एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हम ऐसा लिख दिए और हम यहाँ तुमको इतना हेल्प कर दे रहे हैं कि भाई याद रखो F को हम बोलेंगे फोर्स। तुम देख लो 1/4 पाई मैथ्स का नंबर है तो मैथ्स के नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। Q1 या Q2 तो तुम 10th में पढ़ के आए हो कि Q1 हो या Q2 हो ये सब चार्ज होता है। और बच्चों हम इतना हेल्प कर दे रहे हैं कि R डिस्टेंस है। R क्या है? डिस्टेंस है। और तब बोल क्या रहा है कि इस एप्सिलॉन नॉट का यानी इस E0 या एप्सिलॉन नॉट जो बोलना है बोलो, इसका डायमेंशन निकालो। इसका ओरिजिनल नाम होता है ऐसे एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक, स्क्रीन पॉज करो, एक 1.5 मिनट समय लो, बनाओ। ठीक, चलो अब हम बनाते हैं। तो हम बनाने के लिए क्या, एक सिंपल सा हम टर्म लिखते हैं। 2 बराबर अगर कोई 3/x लिखे बच्चों तो तुम फटाक से बोलोगे कि सर 2 बराबर अगर 3/x लिखा गया है तो आप आराम से x इक्वल टू 3/2 कर दो। x इक्वल टू क्या कर दो? 3, मतलब इसको इधर और इसको इधर ला सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को इधर और फोर्स को हम नीचे ला सकते हैं। यानी एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब कोई बच्चा आराम से बना देगा, बोलेगा कि सर 1/4 पाई तो आपके मैथ्स का नंबर है, मैथ्स के नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। उसके बाद वही बच्चा बोलेगा सर फोर्स तो आप लगातार यूज कर रहे थे पिछले क्लासेज में कि फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2। फिर बोलेगा कि सर चार्ज का डायमेंशन होता है AT। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? AT या IT। अभी हम तुरंत बताएं, हम IT ही लिखेंगे। Q2 भी चार्ज है तो इसका भी हम IT ही लिखेंगे। और R डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का L होता है, तो यहाँ पर R स्क्वायर है तो यहाँ पर L स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों इतना जब हम लिख दिए इस टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बस केवल इसको सॉल्व कर लेना है। अब जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा? I स्क्वायर I इंटू I हो जाएगा I स्क्वायर T स्क्वायर और नीचे हो जाएगा M L3T-2। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ से क्या करो, m का पावर 1 है ऊपर ले चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा खुद से देखो। m का पावर 1 है ऊपर ले जाओगे तो m का पावर -1, l का पावर 3 है ऊपर ले जाओगे -3, t का पावर -2 है ऊपर ले जाओगे +2। और पहले से बच्चों क्या मौजूद है? I स्क्वायर T स्क्वायर। अब बचपन से मैथ्स पढ़े हो, यहाँ पे गौर से देखो, बचपन से दोनों मैथ्स पढ़े हो, t और t बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, बाकी एज इट इज लिखा जाएगा। तो m-1 l-3 t2 और t2 हो जाएगा t4 और i2। यानी बच्चों एक सिंपल सा सवाल बताओ डायमेंशन का, IIT में आया था। आराम से हम लोग मिलकर के इसको खत्म कर देंगे, 1-2 मिनट लगेगा, आराम से उड़ा दोगे इसको। समझ में आया? उम्मीद करते कि पक्का समझ में आएगा इसको। जो लोग से नहीं बना बच्चों स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए।
चलिए पूरा मैं स्क्रीन खाली कर दिया, आराम से पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसके बाद एक और आईआईटी का सवाल है, उसको हम लेते हैं। यह सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। सवाल है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का अगर हमको डायमेंशन निकालना होगा, किसका डायमेंशन निकालना होगा? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो इसके लिए हम एक रिलेशन लिख देते हैं कि फोर्स इक्वल टू माइनस ईटा ए dv बाई डी एक्स लिखा होता है रिलेशन, जो 11th के लास्ट में तुम पढ़ोगे। अभी टेंशन मत लो, अभी तुम फर्स्ट क्लास स्टार्ट कियो। तुम्हारे लिए हम बड़ा सिंपल बना देते हैं। इस ईटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और तुम याद रखो इसको बोलते हैं फोर्स। तुम याद रख लो इस टर्म का नाम जो dv लिखा हुआ है उसको हम यूज करेंगे वेलोसिटी की तरह। dv मतलब होता है स्मॉल वेलोसिटी, हम वेलोसिटी की तरह यूज करेंगे सीधा। डायमेंशन में स्मॉल या टोटल सबका तो डायमेंशन सेम ही होगा। और dx को हम यूज करेंगे डिस्टेंस की तरह। ठीक, तो पहले स्क्रीन पॉज करो, खुद से पहले फार्मूला रेडी करो ईटा का, और माइनस लिखो ना लिखो से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर पढ़े ही है कि डायमेंशन में प्लस माइनस इक्वल की तरह यूज होता है। चलो, तो ऐसे भी मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं होता, मैग्नीट्यूड सोचो बनाओ। तो इसको जब स्क्रीन पॉज करके तुम सॉल्व करोगे तो रिलेशन यही निकाले होगे तुम कि फोर्स इनटू डिस्टेंस, फॉर्मूला पहले यही निकाले होगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस इक्वल टू ईटा ए वेलोसिटी। और कैपिटल ए का मतलब होता है एरिया। क्या होता है? एरिया। तो इस सबको डिवाइड में ले आओगे बच्चों, तो ईटा इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस बटा एरिया इनटू वेलोसिटी। अब बच्चों तुम खुद गौर करो, पढ़े हो फोर्स का डायमेंशन, फटाफट बोलना, फोर्स का डायमेंशन mlt-2 होता है। ठीक, फोर्स का डायमेंशन mlt-2 होता है, mlt का पावर -2, डिस्टेंस का l, एरिया का होता है l स्क्वायर। पहले लेक्चर में हम डायमेंशन का पहला एग्जांपल एरिया ही लिखे थे, लेंथ इंटू ब्रेथ l इंटू एल। अब मान लो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का होता है lt-1। तो खुद गौर कर लो, l स्क्वायर से ये l और l मर जाएगा। अब l का पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1। तो ईटा इक्वल्स टू खुद से देख लो क्या आएगा बच्चों, तो आएगा m, नहीं कुछ है तो 1 लिख दो, L1 ऊपर जाएगा तो L-1, T-1 ऊपर जाएगा तो +1, और पहले से T-2 है। तो अब तुम खुद देखो, जब इतना पहले से मौजूद है तो T और T बेस से मैं पावर ऐड करोगे तो +1 और -2 क्या होता है? -1। तो बच्चों ईटा का डायमेंशन फाइनली हम लिख देंगे m1 L-1 T-1। क्लियर है? और इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यानी कोई आपसे पूछेगा कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या हुआ, तो हम सिंपली बोलेंगे m1 L-1 T-1। और ये सवाल बच्चों आईआईटी में कई बार पूछा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात समझ में आ रहा होगा, और बड़ा बेसिक और हल्का सवाल है। तो उम्मीद करते हैं कि आज हम डायमेंशन के वीडियो को, लेक्चर 2 को यहीं पर रोकते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको जो हम पढ़ाए इतना बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब अगले क्लास में जब हम आएंगे डायमेंशन का लेक्चर 3 लेकर के, तो उसमें कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद डायमेंशन का और हम यूज बताएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? मतलब हम डायमेंशन का गिन करके इसके बाद 3 वीडियो और बनाएंगे, और 3 वीडियो में ही हम इसके बाद पूरा डायमेंशन आपका कंप्लीट करा देंगे। और उसके बाद आप SC वर्मा हुआ, IIT का क्वेश्चन बैंक हुआ, कहीं का भी डायमेंशन का सवाल आप बनाओ, और बना करके कॉमेंट में आप कमेंट में आप भेजिएगा उस क्वेश्चन को। हम आपको अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा। अगर बच्चों मेरा पढ़ाई आपको पसंद आ रहा होगा और इस लेक्चर से अगर आपको फ़ायदा मिल रहा होगा, तो हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, खूब शेयर करिए, है ना। चैनल को जितना प्रमोट करिए कि चैनल जितना जल्दी राइज करे, उतना और बढ़िया बढ़िया कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आएँ। और हम लोग को भी काम करने में और मज़ा आएगा जब आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, लगेगा कि चैनल राइज कर रहा है, तो आदमी और मन से काम करता है। थैंक यू।